Hello students, welcome to Rosemary Times. We are here with the video of daily vocabulary. We do vocabulary daily on daily basis, and this vocabulary is very important for examination point of view. It will be very helpful for you for all the competitive and the entrance examinations. So please focus in the video and try to learn the words, their meanings and the synonyms, antonyms. So students, let's start the video. The first word is कॉन्वलिसेंट. वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? वर्ड है कॉन्वलिसेंट. हिंदी में इसका मतलब होता है अच्छा हो जाने वाला, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है रेक्यूपरेटिंग. स्टूडेंट्स, वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन्वलिसेंट. द हिंदी मीनिंग इज अच्छा हो जाने वाला एंड द इंग्लिश मीनिंग इज रेक्यूपरेटिंग. द सिनोनिम्स आर रिकवरिंग और इम्प्रूविंग एंड द एंटोनिम इज वर्सनिंग. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स क्या क्या है? सिनोनिम्स है रिकवरिंग या फिर इम्प्रूविंग, और हमारा एंटोनिम हो जाता है वर्सनिंग. द सेकेंड वर्ड इज ग्रैटिट्यूड. स्टूडेंट्स, वर्ड क्या है? वर्ड है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता. इंग्लिश में इसका मतलब होता है ग्रेटफुलनेस. स्टूडेंट्स, द हिंदी मीनिंग इज कृतज्ञता एंड द इंग्लिश मीनिंग इज ग्रेटफुलनेस. द सिनोनिम्स आर थैंकफुलनेस और एप्रिसिएशन एंड द एंटोनिम इज इन ग्रैटिट्यूड. स्टूडेंट्स, क्या हुआ इसके सिनोनिम्स? द सिनोनिम्स इसके हो जाते हैं हमारे थैंकफुलनेस या फिर एप्रिसिएशन, और एंटोनिम हो जाता है इन ग्रैटिट्यूड. देखते हैं हमारा अगला वर्ड. तो स्टूडेंट्स, वर्ड है एक्स्ट्राडिशन. इसका हिंदी मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग है प्रत्यर्पण, और इसका इंग्लिश में मतलब हो जाता है डिपोर्टेशन. स्टूडेंट्स, द हिंदी मीनिंग इज प्रत्यर्पण एंड द इंग्लिश मीनिंग इज डिपोर्टेशन. द सिनोनिम्स आर हैंड ओवर और रिपैट्रिएशन एंड द एंटोनिम इज होल्ड. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं हैंड ओवर या फिर रिपैट्रिएशन, और हमारा एंटोनिम हो जाता है होल्ड. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्ड है मल्टीट्यूड. स्टूडेंट्स, वर्ड है मल्टीट्यूड. इसका हिंदी में मीनिंग होता है भीड़, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है क्राउड. स्टूडेंट्स, द इंग्लिश मीनिंग इज क्राउड एंड द हिंदी मीनिंग इज भीड़. द सिनोनिम्स आर गैदरिंग और असेंबली एंड द एंटोनिम इज द एलीट. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं गैदरिंग या फिर असेंबली, और एंटोनिम है द एलीट. स्टूडेंट्स, फिफ्थ वर्ड कौन सा है? फिफ्थ वर्ड है डिसकंटेंटेड. स्टूडेंट्स, वर्ड क्या है? वर्ड है डिसकंटेंटेड. इसका हिंदी मीनिंग होता है असंतुष्ट, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है मैलकंटेंट. स्टूडेंट्स, क्या होता है हिंदी मीनिंग? हिंदी मीनिंग इज असंतुष्ट एंड द इंग्लिश मीनिंग इज मैलकंटेंट. द सिनोनिम्स आर अनसैटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड एंड द एंटोनिम्स आर कंटेंटेड और सैटिस्फाइड. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं अनसैटिस्फाइड या फिर डिसअपॉइंटेड, और एंटोनिम हमारा है कंटेंटेड या फिर सैटिस्फाइड. द सिक्स्थ वर्ड इज मिजरी. वर्ड क्या है? वर्ड है मिजरी यानी कष्ट. इंग्लिश में इसका मतलब होता है कंटेंटमेंट. स्टूडेंट्स, द हिंदी मीनिंग इज कष्ट एंड द हिंदी मीनिंग इज कंटेंटमेंट. द सिनोनिम्स आर प्लेजर और अनहैप्पीनेस एंड द एंटोनिम्स आर डिस्ट्रेस और हार्डशिप. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं प्लेजर या फिर अनहैप्पीनेस, और एंटोनिम हमारा होते हैं डिस्ट्रेस या फिर हार्डशिप. देखते हैं अगली स्लाइड. तो सेवेंथ वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? सेवेंथ वर्ड है हाइटन. वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? वर्ड है हाइटन. इसका हिंदी में मतलब होता है बढ़ाना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंटेंसिफाई. स्टूडेंट्स, द हिंदी मीनिंग इज बढ़ाना एंड द इंग्लिश मीनिंग इज इंटेंसिफाई. द सिनोनिम्स आर इंक्रीज और एनहांस एंड द एंटोनिम इज रिड्यूस. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं इंक्रीज या फिर एनहांस, और एंटोनिम हमारा है रिड्यूस. द एट्थ एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज. द इंग्लिश मीनिंग इज फॉइस्ट एंड द हिंदी मीनिंग इज लागू करना. स्टूडेंट्स, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? इम्पोज का हिंदी में मतलब होता है लागू करना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है फॉइस्ट. सिनोनिम्स हमारा होते हैं फोर्स या फिर थ्रस्ट, और एंटोनिम हो जाता है रिमूव. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स क्या क्या हैं? द सिनोनिम्स आर फोर्स और थ्रस्ट एंड द एंटोनिम इज रिमूव. स्टूडेंट्स, you are getting or not? If any doubt occurs, please let me know in the comment box. So let's see the ninth word. The ninth word is violate. Word क्या है students? Word है violate यानी उल्लंघन करना. इंग्लिश में इसका मतलब होता है contravene. Students, the हिंदी मीनिंग इज उल्लंघन करना and the English meaning is contravene. The synonyms are breach or infringe and the antonym is comply with. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सिनोनिम्स हैं ब्रीच या फिर इन्फ्रिंज, और एंटोनिम हमारा हो जाता है कंप्लाई विद. द नेक्स्ट एंड द टेंथ वर्ड इज प्रिसीड. स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड क्या है हमारा आज का? हमारा वर्ड है प्रिसीड. द इंग्लिश मीनिंग इज लीड अप टू एंड द हिंदी मीनिंग इज पूर्व में होना.
स्टूडेंट्स प्रीसीड का मतलब होता है पूर्व में होना, और इसका इंग्लिश में मतलब हो जाता है लीड अप टू। द सिनोनिम इज pave the way for. The synonym is pave the way for, and the antonyms are follow और succeed. स्टूडेंट synonyms हो जाते हैं हमारे pave the way for, और हमारा एंटोनिम हो जाता है follow या फिर succeed. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका फैकल्टी ऋषभ जैन। सो स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।